हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर के लिए। यदि आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। देखिए, यदि आप सारी वीडियोज़ को टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ को टॉपिक वाइज देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ट्राइकोरिएसिस है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ट्राइकोरिएसिस क्या होती है, एक डिजीज है और ये काफ़ी घातक होती है। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ को अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, तो देखिए क्या होता है ट्राइकोरिएसिस। देखिए, एक ऐसा है हेल्मनथीज रोग है, यानी हेल्मनथीज की श्रेणी में इसे रखा गया है। यदि मैं आपको दिखाऊं ट्राइकोरिएसिस कहाँ पर रखा गया है, तो देखिए हमने आपको इन्फेक्शन डिजीज वाली वीडियोज में बताया है कि जो बोर्म से होने वाली जो डिजीज है जिसे हम हेल्मनथीज डिजीज कह देते हैं। तो ट्राइकोरिएसिस आप यहाँ पर देख सकते हो, कहाँ पर लिखा है ट्राइकोरिएसिस, यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। ये कहाँ पर रखा गया है, बोर्म की श्रेणी में रखा गया है, यानी कीड़ों से जो होने वाली डिजीज है वो यहाँ पर लिखी गई है। ओके, इसे हम हेल्मनथीज डिजीज भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये बात आप जान चुके हैं क्यों हम इसे बोर्म डिजीज कहते हैं। तो क्योंकि ये कीड़ों से होती है, इसीलिए हम इसे बोर्म डिजीज के नाम से जानते हैं। हेल्मनथीज है, हेल्मनथीज इसे हम क्यों कह देते हैं, क्योंकि इसका जो फाइलम होता है वो एस्के हेल्मनथीज होता है, इसीलिए हम इसे हेल्मनथीज डिजीज कह देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट है कि इसका पैथोजन, जो ट्राइकोरिएसिस है, इसका पैथोजन कौन सा होता है, किससे ये रोग फैलता है। तो इसका जो पैथोजन होता है इसका नाम है ट्राइकोरिस ट्राइक्यूरिया। ठीक है, इस पैथोजन का नाम आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि पैथोजन का नाम पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि ट्राइकोरिएसिस का पैथोजन का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका जो पैथोजन है इसका नाम है ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया। ओके, तो ये जो ट्राइकोरिएसिस है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ ये अपना रोग फैला सकता है। तो देखिए, ये पूरे विश्व में पाया जाने वाला एक रोग है। ओके, पूरे विश्व में इससे रोग फैलते हैं। तो देखिए, ट्राइकोरिएसिस का ये पैथोजन है, ये कैसा है, मोनोजेनेटिक है, सिर्फ एक ही होस्ट में, सिंगल होस्ट में अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है, तो इसीलिए हम इसे मोनोजेनेटिक कह देते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, किसमें ये अपना जीवन बिताता है, तो ह्यूमन जो है इसी में ये अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेता है। और ह्यूमन में ये कहाँ पर रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, यानी मनुष्य की बड़ी आंत में रहता है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसका कॉमन नेम क्या होता है, वीप बॉर्म। वीप वर्म से नाम से इसे हम जानते हैं, जिसे हम हिंदी में कसाक्रम कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कसाक्रम के आकार का होता है। आप इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। ओके, तो इसीलिए हम इसे कसाक्रम के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में वेब वर्म कहते हैं। ओके, ये बात आप जान चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन यही है ट्राइकोरिएसिस का कि ये हेल्मनथीज डिजीज है, यानी आप कह सकते हो बोर्म डिजीज है। और इसका पैथोजन क्या होता है, इसका पैथोजन का नाम आपको पता होना चाहिए, ट्राइकोरिस ट्राइक्यूरिया। और ये पूरे विश्व में पाया जाने वाला रोग है। ये कैसा है रोग, ये जो पैथोजन है कैसा है, मोनोजेनेटिक है, सिर्फ सिंगल होस्ट में अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है। और सिंगल होस्ट आपका कौन सा है, ह्यूमन। और ह्यूमन में कहाँ पर रहता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन जो मनुष्य की बड़ी आंत होती है उसमें रहता है। इसका कॉमन नाम जिसे हम कसाक्रम कहते हैं, इंग्लिश में वीप वर्म के नाम से इसे हम जानते हैं। तो आई होप आप ट्राइकोरिएसिस का इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए अब हम इसका क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासिफिकेशन भी कई बार थ्योरी पेपर में पूछ लेता है। तो इसका क्लासिफिकेशन जो होता है, इसका फाइलम जो है एस्के हेल्मनथीज है, इसीलिए हम इसे हेल्मनथीज डिजीज के नाम से जानते हैं। क्लास इसका निमेटोडा है और इसे हम निमेटोडल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ऑर्डर इसका क्या है, ट्राइकोरियोडिया है। ओके, ऑर्डर ट्राइकोरियोडिया है। और इसका जीनस जो होता है ट्राइकोरिस, इसका जीनस है। और इसकी स्पीसी जो जात इसकी कौन सी होती है, वो ट्राइक्यूरा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीसी, जीनस, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन में आपको यही इंपॉर्टेंट होते हैं, यही लिखना होता है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो ट्राइकोरिस ट्राइक्यूरिया है, ये जो पैथोजन है ट्राइकोरिएसिस का, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, ट्राइकोरिस ट्राइक्यूरिया ये कौन सी डिजीज को फैलाता है, ट्राइकोरिएसिस डिजीज को फैलाता है। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अडल्ट फॉर्म में होता है, यानी मेल एंड फीमेल में होता है। ओके,
देखिए जो मेल होता है, मेल का जो स्ट्रक्चर यदि मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये मेल होता है और ये फीमेल होता है। तो जो मेल होता है ये फीमेल से छोटा होता है, ठीक है, और फीमेल कैसी होती है, मेल से बड़ी होती है। तो यहाँ पर यही बात को लिखा गया है कि मादा जो है वो मादा से ये छोटा होता है, जो मेल होता है वो मादा से छोटा होता है। और इसकी जो लंबाई होती है मेल की 1 से 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। फीमेल की बात करें तो फीमेल जो होती है वो नर से बड़ी होती है, ठीक है। जो फीमेल होती है, ये वाली जो फीमेल है ये नर से बड़ी होती है। और यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि इसकी लंबाई जो है 3 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है फीमेल की। ओके, देखिए ये इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकोरियसिस। इसका ये पैथोजन होता है, पैथोजन का नाम होता है ट्राइकोरिस ट्राइकोरिया, ठीक है। तो देखिए ये अडल्ट फॉर्म में होता है, मेल एंड फीमेल में। तो मेल का स्ट्रक्चर ये रहा, फीमेल का स्ट्रक्चर ये रहा। तो मेल की बात करें तो मेल में ये माउथ होता है इधर नीचे की ओर, टेस्टिस जिसे हम वृषण कहते हैं वो यहाँ पर होता है, इसकी ये इंटेस्टाइन यहाँ पर होती है, नर्व रिंग यहाँ पर होता है और स्पिकल यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है मेल का। यदि फीमेल की बात करें तो फीमेल में ऊपर की ओर माउथ होता है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो एसोफेगस होता है, नर्व रिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। और ये वेजाइना होती है जिसे हम प्रजनन नलिका कहते हैं, ये वाली, ओके। और इसे हम यूट्रस कहते हैं, ये वाली जिसे हम गर्भाशय हिंदी में बोलते हैं। इंटेस्टाइन यहाँ पर होती है और मेल की इंटेस्टाइन ऊपर की ओर होती है, ये नीचे की ओर होती है फीमेल में। यहाँ पर ये ओवरी जिसे हम अंडाशय बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये मेल एंड फीमेल का स्ट्रक्चर होता है। यदि एग्जाम में स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता देता हूँ वही लिखना है आपको। मेल में तो यहाँ पर माउथ है, टेस्टिस यहाँ पर लिख देना है, इंटेस्टाइन यहाँ पर होती है, स्पीकल्स यहाँ पर होता है, नर्व रिंग यहाँ पर होती है, ओके। यदि फीमेल का पूछा जाए, ठीक है, ये दोनों आपको बना देना है यदि ट्राइकोरियसिस डिजीज पूछी जाती है तो, ओके। तो यहाँ पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर एक बना देना है, क्योंकि ये क्या होती है, मेल से बड़ी होती है, तो मेल से बड़ी थोड़ी सी बनाना आपको है और मेल थोड़ा सा छोटा करना है, ओके। तो यूट्रस यहाँ पर होता है गर्भाशय और ओवरी यहाँ पर होती है, इसका माउथ यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उसको क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं, ओके। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर ट्राइकोरियसिस का। देखिए यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो बॉर्म होते हैं, जो यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया, जो बी बर्म होते हैं, कशाकिरम जो होते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चिपक जाते हैं। जो मानव की बड़ी आंत होती है उसमें चिपक जाते हैं और न्यूट्रिशन को खींचते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वेव बर्म होते हैं, कशाकिरम जो होते हैं, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में चिपक कर न्यूट्रिशन को खींचते हैं। तो इस प्रकार से ये परजीवी हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसे परजीवी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरों पर अपना जीवन बिताते हैं, ओके। ये बात आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपकी लाइफ साइकिल, जो लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइकोरिस ट्राइकोरिया। तो इसकी लाइफ साइकिल आपको पता होनी चाहिए कि जो ट्राइकोरियसिस का जो पैथोजन है ट्राइकोरिस ट्राइकोरिया, तो इसकी हमें लाइफ साइकिल अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ साइकिल ही एग्जाम पेपर में पूछता है। तो लाइफ साइकिल इसकी क्या होती है, ये तो पैथोजन कैसा है, मोनोजेनेटिक है, एक ही होस्ट में अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है जैसे ह्यूमन। देखिए किस प्रकार से, यदि हम पहले इसको डायग्राम से समझें तब अच्छी तरह से समझ पाएंगे, थ्योरी से इतनी अच्छी तरह से हम समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइकोरिस ट्राइकोरिया। तो देखिए इसकी लाइफ साइकिल काफ़ी सिंपल है, आप अच्छी तरह से इसे लिख सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगा वही सब थ्योरी में लिखी गई हैं, तो इसीलिए आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें, थ्योरी आपको पहले से ही याद हो जाएगी। देखिए जो इफेक्टिव ह्यूमन होता है उसके स्टूल में फर्टिलाइज एग्स आते हैं, यानी निषेचित अंडे आते हैं। निषेचित अंडे कहाँ से आते हैं, जो अडल्ट फॉर्म होती है मेल एंड फीमेल जब फर्टिलाइज करते हैं तो ये एग्स आते हैं। तो एग्स लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए स्टूल में आ जाते हैं और स्टूल से ये बाहर निकल आते हैं। तो फर्टिलाइज एग्स किसी भी सहायता से ह्यूमन क्या कर लेता है, इंजेक्ट कर लेता है, ह्यूमन के बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो बॉडी में सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में जाएंगे और छोटी आंत में जो फर्टिलाइज एग्स होंगे वो मेल एंड फीमेल यानी अडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। जो फर्टिलाइज एग्स होंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही अडल्ट फॉर्म जिसे हम क्या कह देते हैं मेल एंड फीमेल में चेंज हो जाएंगे। और जब मेल एंड फीमेल में चेंज हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एग्स देंगे जिसे हम लार्वा भी कह देते हैं। जो मेल एंड फीमेल जो अडल्ट फॉर्म होगी वो एग्स देगी और फिर ये एग्स मूव करके कहाँ चले जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे और लार्ज इंटेस्टाइन से ये कहाँ जाएंगे, स्टूल में आ जाएंगे। ठीक है, स्टूल में क्या होगा, ये फर्टिलाइज एग्स होंगे
और फर्टिलाइज एग्स फिर से किसी ह्यूमन में जाएंगे और फिर से ये साइकिल कंप्लीट कर देंगे। तो ये सिंपल सी साइकिल है, इसी को आप अच्छी तरह से तैयार करना है। ओके, इसी से आप क्या करेंगे, थ्योरी को लिखेंगे। ओके, यदि पूछा जाए कि इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है तो फर्टिलाइज एग्स क्या होते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ड्रा करना है। ठीक है, तो ये आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर हम थ्योरी को देखते हैं। देखिए हमने थ्योरी में वही लिखा है जो यहाँ पर लिखना चाहिए। देखिए ये पैथोजन यानी जो लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइक्यूरिया की जो लाइफ साइकिल होती है वो सिंगल होस्ट में कंप्लीट होती है, जैसे ह्यूमन। तो देखिए संक्रमित व्यक्ति के स्टूल में फर्टिलाइज एग्स होते हैं और वो किसी वेक्टर के द्वारा यानी किसी बाहर के द्वारा ह्यूमन के फूड में जाता है। तो फूड ह्यूमन खा लेता है तो फिर इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो आपको पता है एडल्ट फॉर्म में चेंज होता है। ओके, तो क्या होता है आगे आप देखिए, आगे यहाँ पर लिखा है कि फूड से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर पोषण लेता है यानी न्यूट्रिशन को खींचता है और न्यूट्रिशन से वो मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। ओके, परिपक्व होने के बाद ये अडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। अडल्ट फॉर्म यानी मेल एंड फीमेल में चेंज हो जाता है। जब मेल एंड फीमेल में चेंज हो जाता है फिर क्या होता है, ये फर्टिलाइज करते हैं, जो अडल्ट फॉर्म होती है वो फर्टिलाइज करती है और एक्स देती है यानी जिसे हम लार्वा बोल देते हैं। तो एक्स देती है यानी जो लार्वा होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर स्टूल से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, फिर ये कहाँ जाते हैं, देखिए जो अडल्ट फॉर्म होती है वो फर्टिलाइज करती है, एक्स देती है और एक्स फिर कहाँ चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में चले जाते हैं, छोटी आंत से बड़ी आंत में आते हैं और बड़ी आंत से फिर ये स्टूल में पास आउट हो जाते हैं। स्टूल से ये बाहर निकलते हैं और किसी वेक्टर के द्वारा ये ह्यूमन तक पहुंच जाते हैं, फिर से ये लाइफ साइकिल होने लगती है। ओके, तो इस प्रकार से ये ट्राइक्यूरिया की लाइफ साइकिल होती है। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसकी इन्फेक्टिव जो स्टेज होती है फर्टिलाइज एग्स होते हैं, वही इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। फर्टिलाइज एग्स ही ह्यूमन के अंदर जाते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं। ओके, तो यही इसकी इन्फेक्टिव स्टेज कहलाती है, संक्रामक अवस्था। ओके, तो ट्रांसमिशन जो ट्राइकोरियसिस होता है ये किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से फैलेगा, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलेगा। जो गंदा भोजन गंदा पानी होता है उसके सेवन से ये रोग फैलता है। ओके, जब गंदा भोजन गंदा पानी होगा वहाँ पर ये फर्टिलाइज एग्स होंगे और फर्टिलाइज एग्स ह्यूमन के अंदर चले जाएंगे और ह्यूमन के अंदर जाते ही ये इन्फेक्शन अपना फैलाएंगे। ओके, तो ये क्या होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। यदि कच्ची सब्जी जैसे मूली गाजर आदि यदि फल को हम बिना धोए खा लेंगे तो ये उसमें भी हो सकते हैं फर्टिलाइज एग्स। ओके, तो फर्टिलाइज एग्स हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है, कोई वेक्टर कोई वाहक हो सकता है। ठीक है, कोई वाहक हो सकता है, उसके द्वारा जो एग्स होते हैं वो आपके खाने तक पहुंच जा सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, ये स्टूल है इफेक्टिव ह्यूमन का। यदि कोई व्यक्ति जैसे मक्खी आई, मक्खी इस पर बैठी और फर्टिलाइज एग्स अपने पैरों में चिपका कर और फिर कहाँ बैठ गई, जाके आपके खाने में, और खाने से आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, किसी वेक्टर के द्वारा ये एग्स आपके खाने तक पहुंचकर आपको इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए खाने को ढककर रखिए, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, इसके सिम्टम। अब ये कहाँ जाता है, पहले सिम्टम को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर इफेक्ट करता है। मैंने आपको बताया कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं फर्टिलाइज एग्स, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको लक्षण देखेंगे वो पेट से संबंधित लक्षण देखेंगे, जैसे कब्ज हो गया। ठीक है, कब्ज और उल्टी जैसा महसूस होना, घबराहट। ठीक है, घबराहट, सिर दर्द और बुखार, और फिर इससे भूख भी नहीं लगती है। तो इस प्रकार से कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं और ज़्यादातर आपको लक्षण दिखाई देते हैं पेट से संबंधित। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसके सिम्टम पता होना चाहिए। इसका मेन सिम्टम होता है कब्ज और उल्टी आना। ओके, बुखार तो आता ही है। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रिवेंशन, यानी किस प्रकार से हम इस रोग से बच सकते हैं। तो इस रोग से बचने के लिए सिंपल सी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का सेवन ना करें, जो गंदा भोजन होता है गंदा पानी होता है उसको ना पिएं। ठीक है, साफ पानी पिएं। और यहाँ पर अगला पॉइंट है भोजन को ढककर रखें। भोजन को ढककर रखेंगे तब कोई मक्खी होगी वो फर्टिलाइज एग्स आपके खाने में नहीं छोड़ पाएगी, इसीलिए भोजन को ढककर रखना चाहिए आपको। और भी पैथोजेंस होते हैं वो भी आ सकते हैं, तो इसी प्रकार से आपको साफ सफाई का ध्यान रखना ही चाहिए। अगला है सब्जी तथा फल को धोकर खाना चाहिए। ठीक है, सब्जी और फल को धोकर खाना चाहिए। देखिए यही पैथोजन नहीं आ सकता है,
और भी पैथोजन है वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको सारी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ओके, अगला यहाँ पर पॉइंट है कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, बस यही पॉइंट है यहाँ पर। अगला यहाँ पर यदि हम बात करते हैं ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या होता है, यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या वो ट्रीटमेंट करता है, यानी क्या वो दवाइयाँ देता है। तो यहाँ पर कुछ दवाइयों के नाम लिखे हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। पहली दवाई का नाम है ओसरसोल, दूसरी दवाई का नाम है डेथियाजाइनिन। ठीक है, ये भी आपको नाम थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, एक दो टेबलेट्स के तो आपको नाम पता होने ही चाहिए। अगला यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है एसिटार्सन, एसिटार्सन एक दवाइयाँ होती हैं ये जो कि आपको डॉक्टर देता है। और भी दवाइयाँ होती हैं इस रोग से बचने के लिए, तो वो आपको दवाइयाँ देता है, तब इससे आप अच्छी तरह से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका उपचार होता है जिसे हम इंग्लिश में ट्रीटमेंट कहते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया, इससे बचने के उपाय बता दिए, सिम्टम बता दिए, ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, इसकी लाइफ साइकिल भी बता दी मैंने आपको, इसका क्लासिफिकेशन भी बता दिया और इसका स्ट्रक्चर भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, और इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि ट्राइकोरियसिस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में पूछ जाता है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें और लाइक करें। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।